और अब वक्त हो चला लोकल टू ग्लोबल खबरों का ये शुरुआत करते हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय कुमार को पुलिस ने पेपर लीक केस में हिरासत में लिया। पार्टी का आरोप पीएम मोदी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कारण। बांदी संजय की हिरासत को लेकर बीजेपी का ऐलान, राज्य भर में सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। 8 अप्रैल को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 14 दलों ने डाली है याचिका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एक्ट की वैधानिकता को दी गई चुनौती। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी सिद्ध करने पर रोक लगाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 साल की सजा सुनाए जाने पर रद्द हो गई थी विधानसभा से सदस्यता। संसद में आज भी हंगामे के आसार, सुबह 10 बजे विपक्ष और 10:30 बजे कांग्रेस सदस्यों की बैठक। हुगली हिंसा पर शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मांगा अतिरिक्त हलफनामा, सरकार से मांगी रिपोर्ट। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट, सुकांत मजूमदार ने लिखा था पत्र। बंगाल की गवर्नर सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित हुगली का दौरा किया, बोले बंगाल के लोगों को शांति से रहने का अधिकार। कोर्ट से रिहाई के बाद फ्लोरिडा पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित किया, कहा अमेरिका में इस वक्त खराब हालात। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा नर्क की तरफ जा रहा है अमेरिका, मेरी गलती यह है कि दुश्मनों से देश की रक्षा की। ट्रंप ने कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई, चुनाव में दखल देने की साजिश, कोर्ट के फैसले से सभी लोग हैरान। स्टॉर्मी डैनियल्स केस में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिहा किया, $1.22 लाख का जुर्माना लगा। मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप की दलीलें सुनने के बाद लगाया $1,22,000 का जुर्माना। ट्रंप को स्टॉर्मी डैनियल्स को देने होंगी ये रकम। मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप मामले पर करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। ट्रंप के खिलाफ 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने और आर्थिक रिकॉर्ड में हेराफेरी समेत 34 आरोप लगे। आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की अदालत ने दी केस चलाने को मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप मामले पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, मामले पर टिप्पणी करने से किया इनकार। अदालत में पेश होने से पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को ईमेल के जरिए भेजा संदेश, कहा हमारा देश थर्ड वर्ल्ड कम्युनिस्ट देश बनता जा रहा है। ममता बनर्जी की बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी दंगा पार्टी है, किसी भी दंगाबाज को छोड़ूंगी नहीं। ममता बनर्जी ने 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हिंसा होने की आशंका जताई, कहा रामनवमी के बाद भी हथियार के साथ निकाले जा रहे जुलूस। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है बिहार शरीफ की जिंदगी, पुलिस के मुताबिक आज किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, शराब घोटाले के आरोप में जेल में है बंद। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायकों से मिलेंगे, चाय पर करेंगे चर्चा। आज बीजेपी मुंबई में सावरकर शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उद्धव ठाकरे को भी भेजा निमंत्रण। नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा सावरकर विरोधी बयान पर माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाएं राहुल गांधी। बीजेपी आईटी सेल के साथ बैठक में नड्डा का निर्देश, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से बचे, कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक। कर्नाटक चुनाव में 50 नेताओं की टीम भेजेगी बीजेपी, 30 दिन लगातार कर्नाटक में करेंगे प्रचार। अमित शाह और नड्डा आज कल में सभी से करेंगे मीटिंग। कांग्रेस का दाव, कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है, मंत्री विधायक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन जंग के बीच रूस को लगा बड़ा झटका, फिनलैंड 31वें सदस्य के तौर पर नाटो में शामिल। प्रेसिडेंट बाइडेन ने नाटो में फिनलैंड का किया स्वागत, कहा नाटो की 1 इंच जमीन की भी रक्षा करेंगे। बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बोला बड़ा हमला, कहा पुतिन नहीं तोड़ पाएंगे यूरोप, नाटो एकता, नाटो सुरक्षा के लिए हर चुनौती से लड़ने को तैयार। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर रूस की धमकी, दिमित्री पेस्कोव ने कहा रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है नाटो। रूस ने बाल्टिक के बैरेंट्स सी तक युद्धाभ्यास की घोषणा की, बाल्टिक सी से लगने वाले 4 नाटो देश को घेरेगा रूस। नाटो पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा बयान, रूस बेलारूस के बॉर्डर पर नाटो की गतिविधि बढ़ी, नाटो को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है रूस।
फिनलैंड की नेटो एंट्री के बीच फिनिश पार्लियामेंट की वेबसाइट पर साइबर अटैक। फिनलैंड की संसद की एक्सटर्नल वेबसाइट को हैकर्स ने निशाना बनाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर गेम चेंजर कदम बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा फिनलैंड में नेटो सैनिकों की तैनाती से टकराव बढ़ेगा। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने फिनलैंड की एंट्री को ऐतिहासिक बताया। कहा फिनलैंड के बाद स्वीडन भी निश्चित तौर पर नेटो का मेंबर बने। अतीक अहमद को साबरमती जेल से तिहाड़ जेल में किया जा सकता है शिफ्ट। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है याचिका। अतीक अहमद के प्रयागराज में पुराने घर से रजिस्टर और 2 फोन बरामद। खुल सकते हैं कई राज। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर थोड़ी देर में मैक्सिको से दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल उसे लेकर जा रही है। गैंगटॉक में जवाहरलाल नेहरू रोज पर बर्फीले तूफान से अब तक 7 लोगों की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने एवलांच से पीड़ितों से मुलाकात की। कहा घायलों के इलाज में सरकार खर्च उठाएगी। गैंगटॉक में लगातार बर्फबारी जारी है। रात में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड, सड़क बंद की गई, यातायात रोका गया, मलबा हटाने का काम जारी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार यूपी हाई कोर्ट की हालत सबसे खराब। एक मामले को निपटाने में लग सकता है 11 साल से ज्यादा का वक्त। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का बयान। कहा नहीं हटाए गए मुगल इतिहास पर चैप्टर झूठ फैलाया जा रहा। अयोध्या में साधु संतों की मांग। रामचरितमानस, रामायण और गीता को नेशनल बुक घोषित किया जाए। उगलेदार में यूक्रेनी फौज का बड़ा एक्शन। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किए हमले। पोलैंड को लेकर रूसी खुफिया प्रमुख का दावा। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है पोलैंड। यूक्रेन के रूसी सेना पर होवित्जर तोपों से रूस पर बरसाए गोले। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाना पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के हमले का रूस ने दिया विध्वंसक जवाब। क्रिमिया में रूस ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। अवदीविका में भी रूस का बड़ा हमला। डीपीआर लड़ाकों ने मोर्टार से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया। लखनऊ में 9 साल का बच्चा गोमती नदी में गिरा। टूटी रेलिंग की वजह से हुआ हादसा। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। गुलाम नबी आजाद ने की पीएम की तारीफ। कहा मैंने भी विपक्ष के नेता के दौरान सरकार को हर मुद्दे पर घेरा, लेकिन मोदी ने हमेशा स्टेट्समैन की तरह व्यवहार किया। दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सड़कों से धूल हटाने के लिए दिल्ली सरकार खरीदेगी 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन। ब्रिटेन में भी यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग। AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड गन से प्रैक्टिस करते दिखे जवान। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 87वीं रेजिमेंट का एक्शन। 120 mm मोर्टार से दुश्मन के इलाके पर बारूदी बारिश। ग्लोबल थ्रेट के बीच बेलारूस को रूस से मिला विनाशक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। सैटेलाइट तस्वीरों से यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया के खिलाफ रूस की सैन्य तैयारियों का खुलासा। ओडिशा के तट पर कामिकाजी ड्रोन से रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का जवाब। रूस की नई रणनीति पर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट का दावा। रूस अब क्लोज रेंज से ही करेगा बड़े अटैक। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने रूसी सैनिकों के काफिले पर रॉकेट से हमला किया। रूस के सहयोगी डीपीआर की 87वीं रेजिमेंट ने यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर विध्वंसक हमले किए। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस ने एयर स्ट्राइक की। रूस के हवाई हमले में जिम की 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाके में रूस ने गाइडेड बम से हमले किए। हमलों में यूक्रेन सेना को भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के कावरधा में शादी में मिले होम थिएटर में हुआ ब्लास्ट। नवविवाहित शख्स समेत 2 की मौत। गुरदासपुर में तैनात पंजाब पुलिस के ASI पर पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सीतापुर में खुद को बीजेपी नेता बताकर 30 मिनट तक एम्बुलेंस रोकी, गाली गलौज की, मरीज की मौत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में 70 साल की महिला ने ट्रेन एक्सीडेंट होने से बचाया। ट्रैक पर पेड़ गिरा देख लहराया लाल कपड़ा। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह की पहल। लाल किले परिसर में गरीब बच्चों के लिए पाठशाला शुरू। बेंगलुरु में भारी बारिश, जगह जगह जल भराव, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त।
आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरे मैच में दर्ज की जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। आज गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉप जनरल रुस्तम मुरादोव को सस्पेंड किया, बोले में भारी नुकसान के बाद लिया फैसला। अमेरिका ने ताइवान को दिया बड़ा झटका, GLSD-B स्मार्ट बम की डिलीवरी रोकी। चीन को टक्कर देने के लिए ताइवान ने तैयारियां तेज की, ताइवान ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल मांगी। नॉर्थ कोरिया के समर्थन में खुलकर आया चीन, कहा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में टेंशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशी का वीडियो वायरल, पेशी पर ले जाते हुए इमरान के सिर को बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक शील्ड से ढका। ऑस्ट्रेलिया ने चीनी ऐप टिकटॉक को किया बैन, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐप को बताया डेटा के लिए खतरा। बांग्लादेश में ढाका के बंग बाजार में भीषण आग से हड़कंप, दर्जनों दुकानें जली। ढाका में कपड़ा बाजार में भीषण आग बुझाने के लिए 600 फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की। नीदरलैंड्स में कंस्ट्रक्शन क्रेन से टकराने के बाद डीरेल हुई पैसेंजर ट्रेन, एक शख्स की मौत, 50 घायल। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल का हमला, मस्जिद में मौजूद फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के ग्रेनेड दागे।